औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आयत नंबर 74 तक सूरह माइदा की आयत नंबर 74 तक कल हम पहुँचे और आयत नंबर 74 में मैंने आपसे बताया कि अल्लाह तबारक व तआला ने यहूदी और ईसाइयों के अकीदे को रद्द किया और अभी तक वही चैप्टर चल रहा है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया था कि यहूदी और ईसाई अपने मज़हब को दुरुस्त कर लें और अगर वो ईमान ले आते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला उनके लिए ज़मीन आसमान के ख़जाने उनके लिए खोल देता है और पिछली ख़ताओं को माफ़ कर देता है। आयत नंबर 75 मेरे सामने है। अब देखते हैं आयत नंबर 75 में अल्लाह तबारक व तआला क्या इरशाद फरमा रहे हैं। आयत नंबर 75 में अल्लाह फरमा रहे हैं मल ईसा इब्न मरियम इल्ला रसूलन कद खलत मिन क़ब्लिही मिर रसूल। ईसा अलैहिस्सलाम सिर्फ अल्लाह के रसूल हैं और ईसा अलैहिस्सलाम कोई अकेले रसूल नहीं, आपसे पहले भी रसूल गुजर चुके हैं। वह उम्मुहु सदीक़ा और उनकी माँ बहुत नेक और पाकबाज और सच्ची खातून थी। वकाना याकुलानि ताम, दोनों खाते पीते हैं इंसानों की तरह। ताम उन्जुर कैफ़ा युबय्यिनु लहुम आयातिन, देखो तो सही, समझो कि कैसे अल्लाह ताला खोल खोल के आपको समझाने के लिए निशानियाँ बयान कर रहा है। सुम्मा उन्जुर कैफ़ा अन्ना युफ़कून, फिर अपनी तरफ देखो कि किस तरह के फ़ैसले, किस तरह की बातें कर रहे हो। तो कुल ए नबी आप उनसे कहें आता अबुदून मिन दूनिल्लाहि मा ला यमलिकु लकुम ज़र्रन वला नफ़ा। ए नबी आप उनसे पूछें कि क्या आप ऐसे मखलूक की इबादत कर रहे हो जो अपने लिए और आपके लिए नफ़े नुकसान का इख्तियार नहीं रखती, ना अपने लिए नफ़े और नुकसान का एहसास रखती है और ना आपके लिए। वल्लाहु हुवा समीउन अलीम, अल्लाह सुनने वाला और जानने वाला है। कुल या अहल किताब, नबी उनसे कहें कि अहल किताब ला तग़लू फ़ी दीनिकुम, अपने दीन में गुलू ना करो, कजी ना करो, टेढ़ापन ना लाओ, गैर हक और झूठी बातें ना उसमें डालो। ला तत्तबिउ हवा कौमिन क़द ज़ल्लू, ऐसी कौम की पैरवी ना करो, ऐसी कौम की ख्वाहिशात पर ना चलो जो तुमसे पहले खुद भी गुमराह हो चुके हैं। वज़ल्लू कसीरन वज़ल्लन अन सवाए सबील, और उन्होंने खुद भी गुमराह हुए और कितने लोगों को और को गुमराह कर दिया और वो सीधे रास्ते से गुमराह हो चुके थे। अल्लाह तबारक व तआला ने उनको पसंद नहीं फरमाया। अब यहाँ अल्लाह तबारक व तआला अहले किताब ईसाइयों से ख़ताब कर रहे हैं और ईसाइयों से ख़ताब करते हुए अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि नबी ईसाइयों से कहें कि ईसा अलैहिस्सलाम कोई नए और अनोखे नबी नहीं थे, कोई अल्लाह तबारक व तआला ने इससे पहले पैगम्बरों को भेजा और उन पर किताबें नाज़िल की और वो आए दुनिया में और दुनिया छोड़ के चले गए। फिर हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की अल्लाह तबारक व तआला तारीफ़ में बयान करते हैं कि मरियम अलैहिस्सलाम सच्ची और पाकबाज और नेक औरत थीं, और लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि वो अल्लाह तबारक व तआला के साथ बराबर थीं या अल्लाह तबारक व तआला उनके लिए कोई ख़ास स्टेटस या ख़ास निस्बत रखते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ये बहुत गलत और गुमराही की बातें करते हैं। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने अहले किताब को समझाया और समझाने के अंदाज में फरमाया कि ए नबी आप उनसे कहें कि देखें कि कैसे अल्लाह तबारक व तआला उनको निशानियाँ बता बता के इस बात से इनकार कर रहा है, जिस तरह के कोई सफाई पेश कर रहा होता है, निशानियाँ बता के इस चीज़ का इनकार कर रहा है कि वो जैसा ये समझ रहे हैं ऐसा नहीं है। फिर आगे फरमाया कि दूसरी मिसाल दे के फरमाया कि ये दोनों ऐसे हैं माँ बेटा कि जो इंसानों की सारी क्वालिटीज़ उनमें मौजूद हैं, खाते पीते और चलते फिरते और ये काम करते हैं, जबकि अल्लाह तबारक व तआला की शख्सियत, अल्लाह तबारक व तआला की हैयत को अभी तक किसी ने देखा नहीं है और हम ये नहीं कह सकते कि वो किस शक्ल और किस सूरत में मौजूद है या पाया जाता है। फरमाया कि फिर अल्लाह तबारक व तआला कैसे खोल के निशानियाँ आपके बयान कर रहा है और फिर अपने अमाल पर गौर करो कि तुम कैसे गुमराह हुए जा रहे हो और अल्लाह तबारक व तआला की किसी एक बात पर भी तुम्हें यकीन नहीं है। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ताब करते हुए अल्लाह तबारक व तआला फरमाया कि कुल ए नबी आप उनसे कहें अता अबुदून मिन दूनिल्लाहि, क्या तुम अल्लाह के अलावा किसी ऐसी मखलूक की इबादत करने में लग गए हो मा ला यमलिकु लिनफ्सिन नफ़अन वला ज़र्रन, जो अपने लिए नफ़े और नुकसान का इख्तियार नहीं रखती। ईसा अलैहिस्सलाम और मरियम अलैहिस्सलाम दोनों अल्लाह तबारक व तआला के बरगज़िदा बंदे हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उनको जब फरमाया कि इख्तियारात दिए तो अल्लाह तबारक व तआला ने इंतहाई महदूद इख्तियारात दिए
और अगर उनके पास कोई ऐसा इख्तियार भी मौजूद नहीं है जिसके ज़रिए से वो अपने नुकसान को अपने आप से दूर कर सकें या अपने लिए फ़ायदा ला सकें। ऐसे नफ़े नुकसान से अल्लाह तबारक व तआला ने उनको पाक नहीं किया। तो फिर जब बंदा अपने लिए कोई इख्तियार नहीं रखता, अपने लिए नुकसान को दूर नहीं कर सकता, अपने लिए फ़ायदा नहीं कर सकता, तो ज़रा सोचें कि वो आपके लिए क्या फ़ायदा कर सकता है और आप ऐसी मखलूक के साथ लगे हुए। दूसरी तरफ देखें कि अल्लाह तबारक व तआला को छोड़ के तुम जिसकी इबादत कर रहे हो वो अपने लिए एक फ़ायदे के काम नहीं कर सकता, वो एक मक्खी तक चींटी तक पैदा नहीं कर सकता, और जिसके साथ तुम कंपेयर कर रहे हो अल्लाह तबारक व तआला के साथ, अल्लाह तबारक व तआला के एक कुन कहने से ज़मीन आसमान और सारी कायनात तख्लीक में आ गई और अल्लाह तबारक व तआला ने उसको कर दिया। फिर फरमाया कि कुल या अहले किताब, फिर अल्लाह तबारक व तआला दोनों फ़िरक़ों से, अहले किताब के दोनों ग्रोह से खिताब फरमा रहे हैं, यहूदियों और ईसाइयों से, कि अहले किताब ला तग़लू दीनिकुम, आप अपने दिन में कजी या टेढ़ापन या गलत चीज़ें ना डालें, आप अपने दीन को ख़राब ना करें, गुलू ना करें। दीन में गुलू करने का मतलब ये होता है कि किसी गलत चीज़ को दीन में ऐड कर लेना। आप फ़ी दीनिकुम गैर हक़ की और नाजायज़ और गलत चीज़ें और झूठी बातें आप उसमें ना डालें, इस तरह तुम्हारा दीन ख़राब हो जाएगा, और दीन ख़राब हो जाएगा तो लोग ईमान नहीं लाएंगे, और अगर ईमान उस दिन को मानेंगे तो सारी जो ख़राब कर चुके हो तुम, तो सारी बुराई तुम पर आएगी। अल्लाह तबारक व तआला ने इसे इंसान को मना फरमाया। वला तत्तबिउ अहवा कौमिन क़द ज़ल्लू, और उन लोगों के नक्शे कदम पर ना चलो जो गुमराह हो चुके हैं। वो लोग जो पहले अपने दीन से गुमराह हो गए हैं और फिर उन्हें अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात को नहीं माना, और सिर्फ खुद गुमराह नहीं हुए बल्कि उन्होंने बाकी लोगों को भी गुमराह कर दिया। ऐसे लोगों के नक्शे कदम पर आप मत चलें। फिर फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने कि उन्होंने कसीर लोगों को गुमराह किया और वो सीधे रास्ते से भटक चुके हैं और हमेशा के लिए नुकसान वाले रास्ते पे चल चुके हैं। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि अहले किताब को सामने ये बातें सारी खोल के बयान कर दें, और ये बातें बयान करने के बाद अहले किताब को उनके अपने मकसद पे छोड़ दें। अगर वो मान जाते हैं आपकी बातों को और कामयाब हो जाते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला उनके लिए आसानी करेगा, और वो इस्लाम में आ जाते हैं तो इस्लाम में भी बहुत कीमती सरमाया है वो, और इस्लाम में भी वो कीमती होंगे और पहले भी। लेकिन अगर वो इस्लाम में नहीं आते, इस्लाम कबूल नहीं करते, तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि आपका काम, आपकी ज़िम्मेदारी सिर्फ पैगाम पहुंचाना है, आपका उनको मोड़ के दीन की तरफ आप ला नहीं सकते। क्योंकि दीन की तरफ ला नहीं सकते का मतलब ये है कि अगर आप चाहें भी तो आप उनको नहीं ला सकते, अगर वो ख़ुद चाहें भी तो नहीं आ सकते, क्योंकि काम वही होता है जो अल्लाह तबारक व तआला सही करते हैं और जिसका अल्लाह तबारक व तआला जिसकी तरफ मोड़ना चाहते हैं। अगर अल्लाह तबारक व तआला ने उनको दिन की तरफ मोड़ना नहीं लिखा हुआ है तो आप कोशिश करके देख लिया करें और परेशान ना हुआ करें, और फिर उनको उनके हाल पे छोड़ दिया करें। और इस तरह अगर आप करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला आपसे खुश हो जाएंगे। और अगर आप उनसे दिल बर्दाश्त होकर डिसाइड होकर दीन की तबलीग ही करना छोड़ देंगे और ये कह देंगे कि उन्होंने मानना कब है, वो तो मानेंगे ही नहीं, तो हम बात काम करने का फ़ायदा क्या है। तो ऐसा करेंगे तो गोया आपने रसालत का हक़ अदा नहीं किया, और हक़ अदा नहीं किया तो वो बोझ, वो जुर्म, वो सज़ा, वो सारी चीज़ें उस आप पे हो जाएंगी और आपने अपने काम को अधूरा छोड़ दिया। अगर इनके लिए इनसे डिसाइड होके अगर आप काम को छोड़ते हैं तो फिर नुकसान आपका होगा। उनको उनके अपने किए पे छोड़ दें और किए पे छोड़ दें और सज़ा वो पाएंगे, और सज़ा पाएंगे तो फिर अल्लाह तबारक व तआला उनको आखिरत का अंजाम उनका अल्लाह तबारक व तआला उनको बता चुका है। यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने अहले किताब की हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जो लोगों की गलतफहमी थी उसका प्रॉपर अजाला फरमाया और प्रॉपर बात बता के मुसलमानों को उससे रोका कि वो इस तरह उनके नक्शे कदम पर ना चलें, और ईसाइयों को अकीदे से बाज रखने की कोशिश की। लेकिन ईसाइयों ने चूँकि अकीदे से बाज रहने के लिए किसी की बात को माना ही नहीं और नहीं माना, ज़य्यन लहुम ईमानहुम, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि हर कौम के लिए उसके ईमान को मैंने सजा कर पेश कर दिया है, और जो सजी हुई डेकोरेटेड चीज़ होती है उसको हर बंदा छोड़ नहीं सकता। और ये दीन तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से अता करदा ऐसी चीज़ है जिस पर लाख कोशिश करें भी तो हम उससे कम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। सो वो उनकी किस्मत में अल्लाह तबारक व तआला ने नहीं लिखा और उन्होंने कम्प्रोमाइज़ नहीं किया दीन पर।
और यहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी और मुसलमानों को उनके नक्श कदम पर ना चलने की तलकीन की। और यहूदियों को भी आखिरी आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने ख़िताब किया और उनसे भी फरमाया कि ऐसा ना करो। जिस तरह कुरान पाक नाज़िल हो चुका है और कुरान पाक पहली किताबों की तस्दीक कर रहा है और तुम उन किताबों को, पहली किताबों को खोल के पढ़ो, उसमें वो सारे अहकामात हैं जो कुरान पाक में हैं, लेकिन तुमने जो अपनी तरफ से डाले हुए हैं उनकी पैरवी करके कुरान पाक को जुटला रहे हो और अपनी किताबों से को भी इनकार कर रहे हो। अंबिया इकराम को भी कत्ल कर चुके हो और अब कोई रास्ता नहीं है तुम्हारे पास सिवाय इससे कि मान जाओ या फिर आखिरत का अजाब ले लो। तो जो उन्होंने आखिरत के अजाब को कबूल कर लिया, अल्लाह के बुलावे को कबूल नहीं किया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैसियत को कबूल नहीं किया, अल्लाह तबारक व तआला ने उनके लिए हमेशा के लिए दुनिया में भी रसवाई और आखिरत में भी रसवाई लिख दी। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक डिसलाइक एज यू लाइक। मेरे लिए दुआ किया करें, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। और लाइक डिसलाइक एज यू लाइक। अल्लाह हाफिज़।